कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसे देखकर लगा हो कि यह तो बहुत सीधा साधा है, लेकिन बाद में वही इंसान आपको चौंका देता है, आपको पछताने पर मजबूर कर देता है। वह इसलिए नहीं कि आप गलत थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने आपको यही दिखाया जो वह चाहता था। क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे सफल लोग अक्सर दिखते हैं बहुत सामान्य, कभी कभी तो इतने सीधे साधे कि लोग उन्हें गंभीरता से लेना ही छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही समय आता है, वही लोग ऐसी चाल चलते हैं कि सामने वाला सिर्फ पछताता रह जाता है। कभी किसी से मिलकर आपको लगा है कि यह इंसान ज्यादा समझदार नहीं है, और बाद में वही इंसान आपको हरा देता है। क्या आपने किसी को देखा है जो हर समय शांत रहता है, कुछ बोलता नहीं, लेकिन जब कुछ बोलता है तो सब चौंक जाते हैं? अगर हां तो समझिए, वह व्यक्ति मूर्ख नहीं बल्कि मूर्ख बना हुआ था। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समय के अनुसार अपने स्वरूप को ढाल ले। चाणक्य नीति में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, मूर्ख बनो लेकिन चालाकी मत छोड़ो। दिखाओ कि तुम साधारण हो, लेकिन सोचो असाधारण की तरह। क्योंकि जैसे ही आप अपनी शक्ति, योजना और समझदारी दुनिया को दिखाने लगते हैं, वैसे ही लोग सतर्क हो जाते हैं। फिर वे या तो आपकी नकल करने लगते हैं या आपके रास्ते में रोड़े अटकाने लगते हैं। लेकिन जब आप खुद को सामान्य दिखाते हैं, साधारण लोगों की तरह व्यवहार करते हैं, तब आपको कोई खतरा नहीं समझता, और आप अंदर ही अंदर वह सब तैयार कर सकते हैं जो आपको एक दिन सबसे ऊपर पहुंचा देगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों चाणक्य खुद मूर्ख बनने की सलाह देते हैं, कैसे यह नीति आपको जीवन, करियर और रिश्तों में चैंपियन बना सकती है, और कैसे आप दुनिया को मात दे सकते हैं बिना कोई शोर मचाए। और वीडियो के अंत में मैं आपके साथ शेयर करूंगा चाणक्य की एक ऐसी चाल जिसने पूरे नंद वंश को हिला दिया था। वह चाल जो आज भी अगर आपने समझ ली तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप वह सीखने जा रहे हैं जो लोग छुपा कर रखते हैं और दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाते हैं। चाणक्य ने सदियों पहले एक ऐसी बात कही थी जो आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। उन्होंने कहा था, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है वह कभी उसका प्रदर्शन नहीं करता। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, वहां हर कोई दिखावे में लगा हुआ है। कोई अपने कपड़ों का, कोई अपनी गाड़ी का, कोई सोशल मीडिया की लाइफ का। हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें सक्सेसफुल समझे, भले ही अंदर से वह खोखले क्यों ना हो। लेकिन चाणक्य इस मानसिकता को खतरनाक मानते थे। उनका कहना था कि दिखाना छोड़ो, करना शुरू करो। ताकत को तब तक छुपा कर रखो जब तक वह वास्तव में जरूरी ना हो जाए। अब सोचिए, अगर आप किसी को पहले ही बता दो कि आप क्या करने वाले हो, आपकी अगली चाल क्या है, आपके पास क्या रणनीति है, तो सामने वाला पहले से तैयार हो जाएगा। वह आपके रास्ते में रुकावट डालेगा, आपकी नकल करेगा या आपको हराने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप शांत रहें, सरल बनकर रहें, लोग आपको कमजोर समझेंगे, आपको गंभीरता से नहीं लेंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। चाणक्य ने खुद अपने जीवन में यही किया। नंदवंश के सामने वह एक आम ब्राह्मण की तरह दिखते थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि वह एक जहरीले नाग की तरह योजना बना रहे हैं, और जब समय आया, उन्होंने पूरी सत्ता की नींव हिला दी। यह नीति केवल राजनीति में नहीं, हर क्षेत्र में काम करती है। कॉरपोरेट जगत में, व्यापार में, रिश्तों में और दोस्ती में भी। ज्यादा बोलने से पहले ज्यादा सोचो। जो दिखता है वही होता है, यह जरूरी नहीं, और जो नहीं दिखता वही असली खिलाड़ी होता है। इसलिए याद रखिए, चुप रहना कमजोरी नहीं, रणनीति होती है, और दिखावा करना ताकत नहीं, मूर्खता होती है। अब आप सोच रहे होंगे, भला कोई मूर्ख क्यों बने? हम तो हमेशा सीखते आए हैं कि समझदार बनो, होशियार बनो, तेज बनो। लेकिन चाणक्य की नीति यहाँ एक अलग ही दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। वे कहते हैं, अगर जीतना है तो खुद को मूर्ख दिखाना सीखो, क्योंकि जब आप खुद को ज्यादा होशियार दिखाने लगते हैं तो लोग आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, सतर्क हो जाते हैं, आपकी गलतियां खोजने लगते हैं। लेकिन जब आप खुद को सामान्य, शांत और कुछ हद तक मूर्ख दिखाते हैं तो लोग आपको लाइटली लेने लगते हैं। वे सोचते हैं कि आप कुछ खास नहीं कर सकते, आप में दम नहीं है, और यहीं से आपके असली खेल की शुरुआत होती है। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल है जिसे हम कहते हैं रणनीतिक मूर्खता।
जब लोग आपको कमजोर समझते हैं तो वे अपनी असली रणनीति आपके सामने खोल देते हैं। वे खुलकर बोलते हैं, अपनी चालें बताते हैं और आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है कि आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे और इसी घमंड में वे गलती कर बैठते हैं। उसी वक्त आप चुपचाप बिना शोर के अपनी योजना बनाते हैं और जब समय आता है तो एक ही वार में बाजी पलट देते हैं। इस रणनीति का इस्तेमाल केवल चाणक्य ने नहीं किया, बल्कि इतिहास के कई महान योद्धाओं, राजाओं और आज के सफल बिजनेस लीडर्स ने भी किया है। चाणक्य ने नंद वंश को मूर्खता में रखा और समय आने पर सत्ता पलट दी। कृष्ण ने खुद को गाय चराने वाला कहा और महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। आज के समय में भी बड़े बड़े सीईओ पहले शांत रहते हैं, फिर अचानक एक आइडिया से पूरी इंडस्ट्री बदल देते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको कमजोर या मूर्ख समझे तो मुस्कुराइए, क्योंकि शायद आप वही कर रहे हैं जो चाणक्य ने सिखाया है। कमजोर दिखो, ताकतवर बनो, शांत रहो, लेकिन अंदर से भयंकर योजना बनाओ। यही है चाणक्य की असली चाल। मूर्ख बनो लेकिन दुनिया को मत दो। इतिहास उठाकर देखिए, जो लोग सच में ताकतवर थे, जिन्होंने दुनिया की दिशा बदल दी, वह सब एक चीज में माहिर थे, अपने आप को साधारण और भोला दिखाना, लेकिन अंदर से सबसे बड़ा खिलाड़ी बनना। चाणक्य खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे। जब वह तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, तब लोग उन्हें सिर्फ एक विद्वान ब्राह्मण मानते थे। नंद वंश के सामने वह सिर झुकाकर चलते थे, चुपचाप रहते थे और दिखाते थे कि उन्हें राजनीति की कोई समझ नहीं। लेकिन असलियत क्या थी? चाणक्य हर बात को गहराई से देख रहे थे। वह सत्ता के खेल को समझ रहे थे और एक ऐसी रणनीति बना रहे थे जो आने वाले वर्षों में पूरे भारतवर्ष की राजनीति बदल देगी। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, उसके लिए सेना बनाई, समर्थन जुटाया और धीरे धीरे एक ऐसी योजना बनाई जिसने नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका। यह मूर्खता नहीं थी, यह थी चालाक। मूर्खता एक ऐसी रणनीति जो सामने वाले को बेफिक्र बना दे और आपको तैयारी का पूरा समय दे। यही गुण श्री कृष्ण में भी था। महाभारत में उन्होंने कभी खुद को योद्धा नहीं बताया। उन्होंने कहा, मैं तो सिर्फ रथ चलाऊंगा, लेकिन वह जानते थे रणनीति रथ से नहीं, मस्तिष्क से जीती जाती है। और अंततः वही हुआ। पांडवों की जीत श्री कृष्ण की नीति से ही संभव हुई। आज के जमाने में भी आप यह उदाहरण देख सकते हैं। कुछ लोग मीटिंग्स में चुप रहते हैं। लोग सोचते हैं कि इन्हें कुछ आता नहीं, लेकिन अचानक वे ऐसा सुझाव देते हैं जो सब कुछ चौंका देता है। कुछ लोग दिखने में बहुत साधारण होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में करोड़ों की योजनाएं पल रही होती हैं। यही कला है कमजोर दिखना लेकिन ताकतवर बनना। दिखाना कुछ और, करना कुछ और। क्योंकि जो सच में बुद्धिमान होता है वह शोर नहीं करता, वह असर करता है। तो अगली बार अगर आप किसी को बहुत शांत, सरल या भोला देखें तो उन्हें हल्के में मत लीजिए। शायद वह भी किसी चाणक्य की तरह कुछ बड़ा सोच रहे हों। अब सवाल उठता है, क्या चाणक्य की यह नीति सिर्फ इतिहास या राजाओं के लिए थी? बिल्कुल नहीं। यह नीति आज भी उतनी ही सटीक है, चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेस में हो, जॉब करते हो या फिर किसी रिश्ते में। आइए समझते हैं कि इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं ताकि आप भी बिना दिखावे के जीतना सीख सकें। 1. अपनी ताकत को कभी पूरी तरह मत उजागर करो। आपके पास कोई स्किल है, कोई प्लान है, कोई गहरी समझ है, तो उसे दुनिया के सामने तब तक मत लाओ जब तक उसका सही समय ना आ जाए। लोगों को सिर्फ उतना ही दिखाओ जितना जरूरी है। जैसे चाणक्य ने किया, अपने असली इरादे को तब तक छुपाया जब तक जीत सुनिश्चित नहीं हो गई। 2. सुनो, सबकी बोलो कम। ज्यादातर लोग अपनी समझदारी दिखाने के चक्कर में इतना बोलते हैं कि खुद को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। आप इसके उलट कीजिए, ज्यादा सुनिए, कम बोलिए। लोग सोचेंगे आप कम समझदार हैं, पर वही मौका आपको देगा उनकी बातों को गहराई से समझने का। 3. खुद को कभी गुरु मत समझो। भले ही आपके पास अनुभव हो, ज्ञान हो, लेकिन हर बार खुद को छात्र की तरह रखिए। लोगों से सीखिए, खुद को झुकाइए। इससे लोग आपको घमंडी नहीं समझेंगे और आपको खुलकर जानकारी देंगे। 4. रिश्तों में भी यह नीति अपनाएं। रिश्तों में भी जरूरत से ज्यादा बोलना, अपनी सच्चाई सबके सामने रखना हमेशा फायदेमंद नहीं होता।
हर व्यक्ति आपके भले की नहीं सोचता, इसलिए हर बात हर किसी को ना बताएं। शांति, संयम और सतर्कता, यही है असली ताकत। 5. सोशल मीडिया पर भी सीमित दिखावा करें। आज लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अपनी हर सफलता शेयर करते हैं, लेकिन चाणक्य नीति सिखाती है कि जो काम कर रहा है उसे करने दो, दिखाने की जरूरत नहीं। आपका परिणाम बोले, आपकी पोस्ट नहीं। चाणक्य की नीतियों में सबसे अनोखी बात यह है कि वे समय के साथ और भी शक्तिशाली लगने लगती हैं। और जब बात आती है अंतिम चाल की, तो चाणक्य एक ऐसी नीति बताते हैं जो हर खिलाड़ी के लिए जरूरी है, चाहे वह जिंदगी का कोई भी खेल क्यों ना खेल रहा हो। वे कहते हैं, जब शत्रु पूरी तरह निश्चिंत हो जाए तभी उस पर आखिरी प्रहार करो। यानी जब सामने वाला आपको बिल्कुल हल्के में लेने लगे, जब उसे लगे कि आप हार चुके हो, जब वह डीला पड़ जाए और अपनी सारी चालें खोल दे, तभी आप अपना सबसे बड़ा हथियार बाहर निकालो। इसी को चाणक्य कहते थे अंतिम चाल। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करते हैं, अगर आप बीच में ही अपनी चालें दिखा देते हैं, तो सामने वाला चौकन्ना हो जाएगा और आपकी जीत की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप चुप रहें, धीरे धीरे हर मोहरे को सही जगह पर रखें, धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें, तो जीत सिर्फ आपकी होगी। यह नीति सिर्फ युद्ध भूमि में नहीं, जिंदगी के हर क्षेत्र में काम करती है। एग्जाम की तैयारी हो, चुपचाप पढ़ो, सबको लगे तुम सीरियस नहीं हो और परीक्षा में टॉप कर दो। बिजनेस हो, सबको लगे तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं और एक दिन मार्केट में सबसे बड़ा इनोवेशन कर दो। करियर हो, रिश्ते हो, यहां तक कि दुश्मनी भी हो, हर जगह यह नीति एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है। धैर्य, चुप्पी और अंतिम वार, यही है चाणक्य की अंतिम चाल। याद रखिए, शेर शिकार करने से पहले चिल्लाता नहीं, शांत रहता है, और जब छलांग मारता है तो शिकार बच नहीं पाता। तो आप भी अपनी रणनीति ऐसे बनाइए कि लोग आपको समझ ही ना पाएं, और जब आप वॉर करें तो उनके पास पलटने का समय ही ना बचे। अब सोचिए, अगर आप आज से ही चाणक्य की यह नीति अपनाना शुरू कर दें तो क्या बदलेगा? लोग आपको नजरअंदाज करेंगे, वे सोचेंगे कि आप आम इंसान हैं, आप में कोई खास बात नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता होगा कि अंदर ही अंदर आप क्या सोच रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं। और एक दिन जब आप उस योजना को अमल में लाएंगे तो वह सब चौंक उठेंगे, यह कैसे हुआ, इसने तो कुछ बताया ही नहीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि आपने चाणक्य की मूर्ख दिखो पर चालाक बनो वाली नीति को अपनाया होगा। दुनिया में असली खिलाड़ी वही होता है जो बिना शोर किए इतिहास रच देता है। आज जो लोग हर चीज का दिखावा कर रहे हैं, हर छोटी जीत को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, हर कदम पर लोगों से तारीफें बटोरना चाहते हैं, उन्हें लगता है यही सफलता है। लेकिन चाणक्य सिखाते हैं, जो असली बादशाह होता है वह सिंहासन पर बैठने से पहले खुद को साधारण प्रजा की तरह रखता है। वह चुप रहता है, खुद पर काम करता है, और जब समय आता है तो पूरी दुनिया उसकी चाल के सामने नतमस्तक हो जाती है। तो दोस्तों, अगली बार कोई आपको कमजोर समझे, कोई आपकी चुप्पी का मजाक बनाए, कोई आपके भोलेपन पर हंसे, तो बस मुस्कुराइए, क्योंकि वह नहीं जानते कि आप चाणक्य की गुप्त नीति पर चल रहे हैं। आप सोच समझकर मूर्ख बने हैं ताकि एक दिन सबको चौंका सकें। याद रखिए, मूर्ख वही होता है जो सबके सामने अपनी चाल खोल दे, और असली बुद्धिमान वह होता है जो सबसे पहले खुद को मूर्ख साबित कर दे ताकि दुनिया उसे कभी पहचान ही ना पाए। तो क्या आप भी अब से इस नीति को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपने कब चुप रहकर बड़ी जीत हासिल की थी। क्योंकि अगली बार जब कोई आपको हल्के में ले तो उसे पता भी ना चले कि आप ही उसकी सबसे बड़ी हार बनने वाले हैं। अगर आप भी चुप रहकर दुनिया को चौंकाने की तैयारी में हैं, तो इस विचार को अपने दिल में जगह दीजिए, और अगर यह नीति आपको छू गई हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल में सेट करें, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए सिख के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल फील इंस्पायर को सब्सक्राइब करके
बेल आइकॉन को ऑल में सेट कर लें। धन्यवाद।